द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग दूसरा तारीख 19/6/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, इसका प्रथम बोल है गुरुदेव श्री के वचनामृत। प्रभु तेरे द्रव्य के बड़प्पन की तो क्या बात करे, किंतु अनंत सिद्धों को तूने अपनी पर्याय में स्थापित किया, इसीलिए अब तुझे राग का आदर तो रहेगा नहीं। अब तू अल्पज्ञ रूप में भी नहीं रह सकेगा। अब तो तू भी सर्वज्ञ स्वभाव में ही आएगा और सर्वज्ञ हो जाएगा, ऐसा तू निसंदेह जान। हम यह बात कहते हैं, वहां तू भव्य अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं रखना, किंतु सिद्ध होने में अनंत काल लगेगा यह भी नहीं रखना। जैसे सम्यक दर्शन के पश्चात सिद्ध होने में असंख्य समय की आवश्यकता होती है, अनंत समय की नहीं, वैसे ही यहाँ तुझमें सिद्धों को स्थापित करते हैं। तब प्रभु विश्वास रखना, प्रभु अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए और प्रभु ने हमारी योग्यता देखकर हम में अनंत सिद्धों की स्थापना की है। प्रभु ने श्रोताओं को सामूहिक निमंत्रण दिया है कि तुम सब श्रोताजन सिद्ध होने के योग्य हो, इसीलिए तुम में हम सिद्धत्व की स्थापना करके यह बात प्रारंभ करते हैं, अर्थात तुम्हें भी तब तक सुनने की तैयारी रखना पड़ेगी। इस समय सार की पहली गाथा का प्रवचन गुरुदेव का अहमिक को खलु शुद्ध करके प्रथम गाथा है। उसमें आत्मा के स्थान पे प्रतिबिंब के रूप में आत्मा के देखने के लिए अंदर दृष्टि करनी पड़ती, और इसका स्वरूप कैसा है ऐसा सोचोगे तो सिद्ध भगवान को याद करना है। शरीर के बिना के पद्मासन में या खड़गासन में 8 कर्मों से रहित, अपने स्वभाव में लीन, संपूर्ण सुखी, संपूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण वितराग, ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप ध्यान में रखना है। क्यों कि जैसा वो सिद्ध भगवान का स्वरूप ध्यान में लेते हो स्वयं वैसा ही अपना आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा को कैसे पाना, आत्मा का स्वरूप क्या है, वेद ज्ञान कैसे करना, ये सब बातें समय सार के अंदर चली विस्तार से। लेकिन शुरुआत की पहली गाथा में सबसे पहले तो ये बात है कि जिसको हम सुनाना चाहते हैं, ये आत्मा परमात्मा की बात, ये वेद ज्ञान की बात, क्या वो इस ऐसा हो सकते हैं, क्या सिद्ध भगवान बन सकते हैं क्या? अगर बन सकते हैं तो मेहनत करें, बन नहीं सकते तो बेकार का चिल्लाने से क्या फायदा। तो आचार्य देव ने क्या किया, जितने भी जन सुनने को आए, समझने को आए, इन सबको इस दृष्टि से देखा, सब में सिद्धत्व की स्थापना की। किसी को पामर नहीं देखा, किसी को गरीब नहीं देखा, किसी को अज्ञानी नहीं देखा, रागी द्वेषी नहीं देखा, सबको कैसा देखा, सिद्ध भगवान जैसा देखा। ये बात कहते हैं कि तेरे बड़प्पन, तेरे द्रव्य के बड़प्पन की तो क्या बात करें, तू तो इतना महान है कि सिद्धों से भी तुम अधिक हो, इतने तुम महान हो, तो तेरी उसकी तो तेरी महिमा तो जिनेश्वर भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि में संपूर्ण रूप से कह नहीं सके हैं। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं, ते पण श्री भगवान जो। तो इतना तुम महिमा मंत हो,
तेरी महिमा हम वचन से गा सके ऐसा नहीं है। वचनातीत, इंद्रियातीत, अगम अगोचर तेरी महिमा है। तेरे द्रव्य के बड़पन की तो क्या बात करे, लेकिन तुम चाहे जैसी अवस्था में हो, भले अभी तुम संसार में भटकते हो चार गति में, लेकिन तुम्हें आत्मा की बात सुनने को आए हो तो लगता है कि तेरा टाइम आ गया है, जन्म मरण से छूटने का तेरा टाइम आ गया है। तू बन सकते हो तुम भी, क्योंकि तेरा द्रव्य में तो कोई कमी है नहीं। अवस्था में गड़बड़ है तो तुम वो गड़बड़ को आसानी से मिटा सकते हो। तू भी सिद्ध भगवान बन सकते हो, और सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ करके ऐसा ही मैं हूं ऐसा करके तुम अपनी आत्मा की महिमा करोगे तो तुझे कोई रोकने वाला नहीं, तुम बन सकते हो। तुम भी स्वयं भगवान बन सकते हो। ये बात लेकर के अनंत सिद्धों को तूने अपनी पर्याय में स्थापित किया। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। जीव ज्ञानी कैसे बनता है कि सबसे पहले वो ऐसा निर्धार करे कि मुझे आत्म शांति मिल सकती है और मैं पाकर रहूंगा, ऐसा निर्धार करे। तो इसमें उसने अनंत सिद्धों को बिठा दिया अपनी अवस्था में। उसका मुंह बदल गया। अब तक तो कहाँ जा रहा था, खाई में जा रहा था, लेकिन नहीं, मैं मेहनत करूंगा और मैं आत्म शांति पाकर रहूंगा, मैं पा सकता हूँ, ऐसा विश्वास आते ही उसकी चाल बदल गई। पहले सिद्ध भगवान की तरफ पीठ थी, अब मुंह हो गया, मैं भी आपके जैसा बनूंगा। कल ऐसा करके आत्म शांति मिलनी ही चाहिए और मैं पाकर रहूंगा, मुझे संपूर्ण शांति चाहिए, ऐसा पूर्ण स्वरूप चाहिए, थोड़ी भी अशांति नहीं चाहिए, ऐसा विश्वास आते ही, ऐसा निर्धार करते ही, और निर्धार का नाम ही सिद्ध भगवान को हृदय में विराजमान किया। और सिद्ध भगवान एक नहीं है, सिद्ध भगवान कितने हैं ऐसे? अनंत। इसलिए एक सिद्ध भगवान को स्थापित किया जो पूर्ण स्वरूप पूर्ण शांति में है, तो इसमें अनंत सिद्धों का स्थापना अपने आप आ गई। इसी प्रकार से अनंत सिद्धों को उसने अपनी पर्याय में स्थापित किया। ये बहुत बड़ा चेंज आया जीवन के अंदर, क्योंकि जितने लोग ज्ञानी बने हैं उनको समय दर्शन से पहले ये चेंज तो आना ही चाहिए। अगर वो ऐसा सोचे कि नहीं मेरे से तो नहीं हो सकेगा, रास्ता बहुत कठिन है, मैं शांति में तो नहीं रह पाऊंगा, भले मैं चाहे जितना प्रयत्न करूं लेकिन मेरे प्रयत्न कोई सफल होने वाले नहीं है, ऐसे कोई आसान नजर में नहीं आते हैं, संयोग ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, हजार बहाने निकाले और बहाने मिलते भी हैं। कोई संसारी जीव को कोई तकलीफ न हो ऐसा तो बनता ही नहीं। ऐसा करके वो खुद ही हिम्मत हार जावे, खुद ही पाँव में ढिलासा हो जाए। अब वो खुद का ही जोर नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है, कैसे करेंगे, राग द्वेष नहीं करना है तो भी हो जाते हैं, कितना भी कोशिश करो लेकिन वो बच नहीं सकते, मेरा काम नहीं है, मैं भगवान नहीं बन सकता। ऐसा करके वो खुद को अगर विश्वास टूट गया तो गया काम से, तो इसका तो कोई काम होने का नहीं। लेकिन जिसका काम होने का है वो चाहे जैसी परिस्थिति में भी वो पॉजिटिव माइंड रखता है कि नहीं मैं तो पाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा जो निर्धार है उसने अनंत सिद्धों को ध्येय बनाया है, मुझे इनके जैसा बनना ही है, किसी भी हालत में बनना है। तो अभी भले वर्तमान अवस्था में कमजोर है, लेकिन अवस्था में कमजोर होने अवस्था कमजोर है, राग द्वेष वाली है, अज्ञान दशा है, चारों ओर जन्म मरण के थपेड़े में फंसा हुआ है, संयोगों की मार है, पुण्य पाप के भाव है, सब प्रतिकूलता है। इतनी सारी प्रतिकूलता में एक आशा का किरण है, कौन सा? इसने जो निर्धार किया हो, नहीं मैं तो आपके जैसा बनूंगा ही बनूंगा। इसका नाम है अपनी पर्याय में अनंत सिद्धों को स्थापित किया। तो कहते हैं कि प्रभु तेरे द्रव्य के बड़ेपन की तो क्या बात करें, वो तो उसकी तो बात करना ही, वो तो सूर्य को दीवा दिखाना है, यहाँ कहाँ दीपक और कहाँ सूरज, इसकी तो महिमा हम गा नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम तेरी अवस्था की महिमा गा सकते हैं कि भले तुम राग द्वेष वाले हो, अज्ञानी हो, अल्प हो, सारे प्रॉब्लम है, लेकिन तूने एक निर्धार किया, तेरी अवस्था में तूने एक निर्धार किया। क्या निर्धार किया? कि मैं भी आपके जैसा बनूंगा।
जगत में ऐसा भी कोई जीव है कि जो पूर्ण सुखी है? भले अभी यहाँ पर धरती के ऊपर सब मेरे को दिखते हैं, सब कोई ना कोई दुखी दिखते हैं, कोई संपूर्ण सुखी नहीं दिखते हैं, कोई इच्छा रहित नहीं है। लेकिन इच्छा रहित, संपूर्ण इच्छा रहित, संपूर्ण राग द्वेष रहित, संपूर्ण अज्ञान रहित कोई जीव हो सकता है, और मैं भी इनके जैसा बनूंगा। ऐसा करके उन्होंने सिद्धों को स्वीकार किया, सिद्ध भगवान को स्थापित किया उसने अपनी अवस्था में, लक्ष्य बनाया, ध्येय बनाया। तो कहे कि तूने तेरी अवस्था में तूने सिद्ध भगवान का आदर किया है और वैसा बनना है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसी चैतन्य भावना तेरे में हुई है। बस अब तुझे राग का आदर तो रहेगा नहीं। अब तुम्हारे में चेंज क्या आया? एक तो विश्वास किया सिद्ध भगवान का, वैसा बनना है ऐसा निर्धार किया, तो अब चेंज क्या आया परिणाम में? वैसा जीव को राग का आदर नहीं होता है, करूं नहीं करूं सब छूट जाता है। क्योंकि संसार में कुछ भी करने जाए, अच्छा भी करने जाए तो सिद्ध भगवान नहीं बन सकेगा। किसी का भला भी करने जाएगा ये जीव यहाँ, तो भी वो सिद्ध भगवान नहीं बन पाएगा। चाहे शास्त्र छपाए, जिन मंदिर बनाए, दूसरों को हेल्प करे, वो कुछ भी करे, लेकिन वो सिद्ध भगवान नहीं बन सकता। वो यही संसार में बहुत तो ऊंचे देव बनेगा स्वर्ग का, सिद्ध भगवान नहीं बनेगा। तो जिसको सिद्ध भगवान बनना है ऐसा उसने निर्धार किया है, उसकी नजर के अंदर अब राग का कोई आदर नहीं है। राग माने करना नहीं करना, ऐसा डिसीजन, विकल्प, संकल्प विकल्प। अब तुझे राग का आदर तो रहेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? अब तुझे राग खत्म हो जाएगा, तू वितराग हो जाएगा, ये बात नहीं है। सिद्ध भगवान बनना है ऐसा निर्धार करते ही, निर्धार करने के साथ ही अब तो वितरागी बन जाएगा, ऐसा नहीं लिया है। अब भी तेरे अवस्था में राग द्वेष के परिणाम होंगे, क्योंकि अभी तो तूने सिर्फ निर्धार किया है, अभी काम कहाँ किया है, सिर्फ एक लक्ष्य स्थापित किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि राग द्वेष होंगे, लेकिन तुझे वो अच्छे लगेंगे नहीं, उसका आदर तुम नहीं करोगे। क्रोधमान माया लोग के पुण्य पाप के कई प्रकार के परिणाम होते हैं, और जीव चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं करता है। उसका अभाव करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करे। इसका मतलब क्या होगा कि उसको जो राग द्वेष के विभाव भाव है उसमें कोई उसको कोई नुकसान भाषित नहीं होता है, तो चुपचाप बैठा है कि भले न मैं बैठा हूं ऐसा, ये भी बैठे रहे भले। तो धिक्कारना चाहिए, हटाना चाहिए, अभाव करना चाहिए, नुकसान हो रहा है ऐसा भाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो करके वो बिल्कुल बेहोश बन करके, बेखबर अनजान बन करके चुपचाप बैठा है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? राग द्वेष के भावों का इस जीव को आदर है। अभी घर में सर्प घुसा तो निकाले बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसे कई प्रकार के राग द्वेष के भाव जीव के परिणाम में, उसको कैसे शांति से खाना पीना अच्छा लगता है। अपने में इतना गड़बड़ी है तो दूसरों को सुधारने की, सोचने की सोच ही क्यों आता है, ऐसा विचार ही क्यों आता है दूसरों की पंचायत करने को? अपने में इतना जब पड़ा है लफड़ा तो। लेकिन फिर भी उसको आता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसको राग से धिक्कार नहीं है, उसको वितरागता पसंद नहीं है। जिसको वितरागता पसंद नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं बनना है, उसको राग द्वेष पसंद है, इसमें आ गया, वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर गर्भित है। अस्थि में नास्ति और नास्ति में अस्थि बैकग्राउंड में हाजिर है। मुझे सिकंदराबाद जाना है, इसका मतलब और कहीं नहीं जाना, वो आ गया इसके अंदर। वैसा ही राग द्वेष परिणाम में होने पर भी चिंता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसको राग द्वेष पसंद है, वितरागता का अनादर है। उसने कोई शांति का ध्येय नहीं बनाया है, शांति का ध्येय बनाया है सिद्ध भगवान बनना है, और परिणाम में राग द्वेष है। भले उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसका सम्मान तो नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी भी अशांति बहुत भयंकर लगती, उसमें बहुत तकलीफ होती। उसको फिर संयोग का दुख नहीं है, उसको संयोगी भाव माने अपने ही किए हुए राग द्वेष के भाव, इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं, उसका दुख ज्यादा हो जाता है।
इसका अगर दुख नहीं है उसको, अपने ही विकारी भावों का अगर इस जीव को दुख नहीं है, इसका मतलब सीधा साफ ये हो गया कि वो दुख में ही जीना चाहता है। ऐसे ही राग द्वेष में भले ही रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, वो निभा लूंगा, मैं सहन कर लूंगा, इसमें क्या है, सभी को है, ऐसा करके वो दुर्लक्ष करता है और अपने जो दुख का जो कारण है, बीज रूप है, उसको नष्ट करने का उसको कोई प्रयत्न नहीं करता। यहाँ आग लगी है और वो घूमने फिरने चले गया है, ऐसा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा। तो राग का आदर, अभी सिद्ध भगवान को स्थापित किया, मुझे ऐसा सिद्ध भगवान बनना है, तो तू तो महान है ही, लेकिन तेरी पर्याय भी महान है, क्योंकि तूने किसका आदर किया है, अब सिद्ध भगवान में। तूने ध्येय क्या बनाया है, मुझे भी पूर्ण वितराग बनना है, तुझे वितरागता का आदर हो गया, तुझे अपने आत्म कल्याण करने की ठान ली है अब तूने। तो ऐसी जो तेरी अवस्था है जिसमें ऐसा निर्धार किया गया है, उस अवस्था की भी हम बहुत महिमा करते हैं, ये भी बहुत तारीफ करने योग्य है, क्योंकि ऐसा होगा तो अब तुझे राग का आदर नहीं रहेगा, अब पुण्य पाप से तुम हट जाओगे, होंगे तो तुम दुखी हो जाओगे, उसको मिटाने का सोचोगे, कुछ भी करके फिर बात करोगे। अब तुझे राग का आदर तो रहेगा नहीं, और अब तू अल्पज्ञ रूप में भी नहीं रह सकेगा। राग का आदर नहीं रहेगा तो वितरागता का आदर करेगा, उसके लिए तुम आत्मा में दृष्टि लगाओगे। आत्मा में दृष्टि करते ही अंदर से ज्ञान विकसित हो जाएगा अपने आप, बिना शास्त्र पढ़े। तो क्या हो जाएगा, तू अभी अल्पज्ञ है, वो अल्पज्ञ नहीं रहेगा, तुम भी केवल ज्ञान सर्वज्ञ हो जाएगा। देखो, शुरुआत केवल ज्ञान से नहीं की, शुरुआत कहां से की, शांति से। पूर्ण ध्येय बनाया, शांति चाहिए तो राग का आदर नहीं, तो वितरागता आदर, शांति, वितरागता, फिर आत्मदृष्टि और केवल ज्ञान, ऐसा लिया। ज्ञान को पीछे रखा, पूर्ण स्वरूप को, पूर्ण शांति को प्रथम रखा लक्ष्य में। जिसको पूर्ण स्वरूप का आदर है, ऐसा बनना है, उसको राग करूं नहीं करूं अच्छा नहीं लगेगा, तो वितरागता का आदर हो जाएगा। उसके लिए वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके अपने स्वरूप को भान करेगा, तो अब तू अल्पज्ञ रूप में भी नहीं रह पाएगा। अशांति तो तेरी मिटी जाएगी क्योंकि तुझे शांति की भावना हुई है, लेकिन एक शांति की चाह में अशांति मिटाओगे तो साथ में तेरा अज्ञान भी मिट जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब तो तू सर्वज्ञ स्वभाव में ही जाएगा और सर्वज्ञ होगा, ऐसा तू निसंदेह जान। देखो, किराने की दुकान में बहुत सी चीजें होती है, तो गेहूं लेके आए तो शक्कर साथ में नहीं मिलती है कुछ, क्या, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप शांति के पीछे पड़ोगे, वितरागता का सम्मान करोगे और वितरागता प्राप्त करने के लिए ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे और राग द्वेष नहीं करोगे, तो साथ में क्या हो जाएगा, साथ में ज्ञान भी वृद्धिगत होगा, वीर्य भी वृद्धिगत होगा, श्रद्धा भी मजबूत होगी, दर्शन, अनंत गुण एक साथ शुद्ध होते हैं और बढ़ते हैं, वृद्धिगत होते हैं। एक ये आराधना शांति के पीछे पड़ने से ये पूरा चेंज होगा, क्योंकि जहाँ वितरागता है वहीं शांति है, वहीं ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वहीं अनंत गुण है। वितरागता को जब चाहना माने अपने आत्मा को जाना, तो आत्मा को चाहना माने उनके अनंत गुण की चाहना हो गई। आत्मा से प्रेम हुआ मतलब अनंत गुणों से प्रेम हो गया, तो इसके कारण सारे के सारे गुण खिलने लगते हैं। तो तू विश्वास कर कि तू शांति के पीछे पड़े हो तो मेरा ज्ञान का क्या होगा, मैं शांति के पीछे पड़ूंगा तो मेरा ज्ञान तो फिर कमजोर हो जाएगा ना, मैं अज्ञानी रह जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं रहोगे, शांति बढ़ेगी, साथ साथ में तेरा ज्ञान भी बढ़ेगा। तू विश्वास कर कि एक सिद्ध भगवान की स्थापना करने से और वितरागता का आदर करने से तुझे ज्ञान की भी वृद्धि होगी, तेरे को शांति के साथ साथ केवल ज्ञान भी तेरे को हो जाएगा, ऐसा तू निसंदेह जान। हम यह बात कहते हैं वहां तुम भव्य अभव्य का तो प्रश्न ही नहीं रखना। क्या नहीं, शिष्य को कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं पास मैं अभव्य होऊंगा तो मेरे नसीब में ही नहीं है, आत्मज्ञान लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई लोग नहीं करते हैं, अवलोकन की बहुत मेहनत करते हैं, होता नहीं है और टाइम चले जाता है, फिर ऐसे डाउट आया था माइंड में,
मेरा होगा कि नहीं होगा आखिर, ऐसा करो। तो वो प्रयास अगर नहीं होगा, ऐसा अगर वेट बढ़ गया तो क्या होगा, फिर बेकार की मेहनत क्यों करेंगे। फिर कभी गए सत्संग में, कभी नहीं गए, चलता है। क्योंकि अब उसको उसको खुद पे ही विश्वास नहीं रहा ना, खुद के ही पाँव में जोर नहीं रहा, खुद ही थक गया, तो वो फिर वहां से रुक जाता है, वहां उसका दिल लस हो जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि तुझे हम इतनी बड़ी बात कहते हैं कि तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, तू भी भगवान हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और तुम अपनी वर्तमान अवस्था को देखते होंगे कि मैं तो पामर, मैं तो अज्ञानी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो रागी द्वेषी, मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ। और आप भले ही मेहनत करो और समझाओ, लेकिन मैं अभव्य होऊंगा तो मेरे नसीब में ही नहीं है। तो केवल ज्ञान और मोक्ष में जाना मेरा नसीब में ही नहीं है, तो मैं कितना भी मेहनत करूंगा तो क्या होगा। मेरा स्वभाव ऐसा है, लेकिन मेरी अवस्था चेंज तो क्या करना है, अवस्था में चेंज होना है ना। स्वभाव ऐसा है तो क्या होगा, वो स्वभाव तो एक इंद्रिय के जीवों का भी ऐसा है, वो भी सिद्ध भगवान जैसे हैं। स्वभाव को क्या करना है, बात तो किसकी है, शांति की। वर्तमान में शांति नहीं मिले, पूर्ण मुक्ति नहीं मिले तो क्या फायदा। अवस्था में ही वो नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है तो कहां से मिलेगा। आप सब कोई थोड़ा कर देने वाला है बाहर से, बहुत बहुत तो समझाएंगे, लेकिन मेरे नसीब ऐसे है तो क्या करेंगे, ऐसा कोई सोचता है। तो यहाँ भी बात को नकार करते हैं कि यहाँ हम जो ये बात कहने जा रहे हैं उसमें हम वो नहीं देखते हैं कि सामने वाला भव्य है कि अभव्य है। हम तो सभी में सिद्ध भगवान की स्थापना कर लेते हैं, और हम ये समझ करके समय साल लिखते हैं कि यहाँ जितने भी जीव आए हैं वो सब जीव अपना कल्याण करने का निर्धार कर चुके हैं, कल्याण करने का निर्धार कर चुके हैं, तभी तो हमारी कलम चलती है, नहीं तो हमको कहाँ इच्छा है। हम जंगल में शास्त्र लिखने के लिए थोड़े गए थे, हम जंगल में क्यों गए थे, अपने आत्मा की विशेष आराधना करने के लिए। फिर भी वो उसके साथ साथ बीच बीच में जब जब भी समय मिलता है तब शास्त्र लिखने का भाव आया है, शास्त्र लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि शास्त्रों को सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला वो जीव है जिसने सिद्ध भगवान बनना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसा निर्णय कर लिया है, निर्धार कर लिया है। उसकी भावना जागृत हो गई है, तभी तो ये शास्त्र सुन सकता है। तो निमित्त भी किसको मिलते हैं सही, जिसका उपादान जागृत हो गया है उसको सही निमित्त मिलते हैं। तो ऐसी ऊंची बात सुनने को मिलती है आत्मा को पाने की बात इस पंचम काल में भी, तो जरूर तूने आत्म कल्याण करने का ठान लिया होगा, तभी तुमको ये बात मिली है सुनने के लिए। उपादान और निमित्त का ऐसा संयोग होता है, उपादान जागृत होता है तो निमित्त को हाजिर होना पड़ता है। तो ये शास्त्र लिखा गया है तो जरूर किसी न किसी का कल्याण होने ही वाला है। इसका मतलब किसका कल्याण होने वाला है, जिसने सिद्ध भगवान बनना है ऐसा निर्धार किया है। तो फिर भव्य अभव्य का प्रश्न ही कहाँ है, होने ही वाला है तो फिर प्रश्न कहाँ है। प्रश्न कहाँ होता है कि जहाँ वो संभावना ही नहीं है तो प्रश्न है। लेकिन यहाँ जिसको ऐसी बात सुनने को मिली है, तो किसको सुनने को मिली है, भव्य जीव को ही सुनने को मिली है। फिर वो अभव्य होगा कि नहीं होगा वो प्रश्न ही कहाँ रहता है। ऐसी ऊंची बात तो अभव्य जीवों को सुनने को भी नहीं मिलती, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकते हैं, वो समझ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हम ये बात कहते हैं आत्मा की, परमात्मा की बात, उसको हासिल करने के बाद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भगवान बनने की जो बात कहते हैं, तो वहां तुम वो डाउट बीच में मत लाना। कौन सा, आप भले इतनी मेहनत करो लेकिन मैं अभव्य होऊंगा, तो ये तुम बीच में नहीं, यहाँ प्रश्न ही नहीं रखना वो चीज। यहाँ पर तो पॉजिटिव साइड से ही चलते हैं, नेगेटिव साइड से कभी चलते नहीं। इतना तो नहीं, भव्य अभव्य का तो प्रश्न लगना ही नहीं, लेकिन तुम ये भी नहीं सोचना कि नहीं नहीं सिद्ध भगवान को एक दिन में एक भाव में थोड़े बनते हैं, इस काल में तो होता ही नहीं है, कोई केवली ही नहीं बनता है। तो सिद्ध भगवान बनने में तो बहुत, अभी तो 2-4 भाव 15 भाव लग जाएंगे अगर आत्मज्ञान कर भी लिया तो, कोई आज का आज थोड़ी बनेंगे। तो अभव्य की तो बात जाने दो ना, लेकिन देर से बनूंगा ऐसा भी तो नहीं लेना। वो भी इतना भी सोचोगे तो तुम्हारा को पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी। तुम क्या करोगे,
कि सीधा जाने का तो होता नहीं है, फिर कहीं को मेहनत करे। अभी तो इस काल में समय दर्शन होता है, क्या वो हासिल करो। परमात्मा तो केवल ज्ञान तो अभी इस भाव में किसी को होने ही वाला नहीं है, चाहे जितना धुरंधर हो। दूसरा भाव तो लेना ही है, तो फिर हमको कहीं को अभी इसे इतनी मेहनत करने की जरूरत। ऐसा करके तुम ठंडे पड़ जाओगे, तेरे पुरुषार्थ को यह बाधा पहुंचाएगी। तुम वो तो सोचना नहीं कि मैं अभव्य हूं, तो तू पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। और ये भी नहीं सोचना कि बहुत देर लगेगी सिद्ध भगवान बनने में। पहले में मैं अभव्य हूं सोचते ही तेरा पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, और दूसरे में देर बहुत लगेगी ऐसा नहीं सोचा कि तेरा पुरुषार्थ में जो जोर है, वेग है, वो कम ठंडा पड़ जाएगा, स्लो चलने लगे, उसमें बंद हो जाएगा पुरुषार्थ। इसमें क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, पुरुषार्थ कम हो जाएगा। तू तो यही सोच कर आज का आज, अभी का अभी मैं सिद्ध भगवान बन सकता हूँ, इतना मेरे में ताकत है, वैसा सोच। जब ऐसी बड़ी बात हम कर रहे हैं, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि तूने निर्धार किया है सिद्ध भगवान बनने का, तो तू सिद्ध भगवान बनेगा बनेगा बनेगा। तुझे पूर्ण वितरागता, पूर्ण शांति ये तो होगी, साथ में तू अल्पज्ञ भी नहीं रहेगा, तू सर्वज्ञ हो जाएगा। ये हम तुमको विश्वास दिलाते हैं। जब ऐसा हम इतनी ऊंची बात करते हैं और तेरी महिमा करते हैं, तेरी अवस्था की भी इतनी महिमा करते हैं, तो फिर तुम उस टाइम में दिली दिली बातें नहीं करना कि मैं अभव्य होऊंगा तो, लेकिन आप बन तो जाऊंगा, लेकिन भी बहुत देर के बाद, कई भवों के बाद सिद्ध भगवान बनूंगा तो इतना देरी लग जाएगी, तो ऐसी कोई बात तो नहीं करना। जैसे सम्यक दर्शन के पश्चात सिद्ध होने में असंख्य समय की ही आवश्यकता होती है, अनंत समय की नहीं, वैसे ही यहाँ तुझ में सिद्धों को स्थापित करते हैं। तब प्रभु विश्वास रखना, प्रभु अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए हैं, तो प्रभु ने हमारी योग्यता देखकर हमें अनंत सिद्धों की स्थापना की है। हमको नहीं मालूम है कि हम ऐसा पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। आचार्य भगवान ने हमारे में ऐसी योग्यता देखी है। हम तो अज्ञानी हैं, अंधे बेरे लूले लंगड़े हैं, लेकिन आचार्य देव हैं, वो तो आत्मा में झूलने वाले हैं, आत्मा की शांति में विचरने वाले हैं, आनंद के झूले में झूलते हैं। कहाँ उनकी ताकत, कहाँ उनका ज्ञान, कहाँ हम। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी धर्मात्मा, आचार्य पद पे रहने वाले, एक दिन में हजारों बार आत्मा का अनुभव करने वाले, उन्होंने अपने ज्ञान की निर्मलता में हमको इस योग्य देखा है कि हम सिद्ध भगवान बन सकते हैं। तो फिर हम अपनी बात क्यों लेवे, हम अपनी बात क्यों आगे रखें कि नहीं 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 हम कैसे हो सकते हैं। हमको हमारी वर्तमान अवस्था का भान है, लेकिन इनका ज्ञान तो इतना बढ़िया है कि उनको वर्तमान अवस्था का तो भान है ही हमारी, लेकिन साथ के साथ वो क्या बोलते हैं, तू सिद्ध भगवान होगा। ऐसा मतलब क्या, हमारी भविष्य की अवस्था का भी उनको ज्ञान है। तो ज्ञान किसका ज्यादा है, जब हमारे से ऊंचा ज्ञानी आचार्य देव की पब्लिक पे होने वाले हैं, जो हजारों बार आत्मा का अनुभव करते हैं दिन में, वो अगर कह देवे कि तुम सिद्ध भगवान बनने वाला है, तो फिर हमको क्या होना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो कैसे बन सकते हैं, हम तो अभी इतने रागी द्वेषी अज्ञानी हैं, संसार में लफड़े में फंसे हैं, मजाक क्यों करते हो, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे। जैसे कोई हाथ दिखाने जाता है तो ज्योतिष बोलता है 4 साल के बाद आपके घर में चांदी चांदी हो जाएगी, इतना पैसा, आप मोटर गाड़ी में घूमोगे, क्या इतना पैसा आएगा। अब ये सुनता है तो क्या होता है, सुनता है तो नहीं नहीं मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं तो अभी साइकिल पे फेरी कर रहा हूँ, मेरे पास तो घर की पूंजी कोई है ही नहीं, तो घर का मकान कैसे बनाऊंगा, ऐसा ऐसा सोचता है। उसके दिल में क्या आता है, उसके दिल में ये होता है कि चलो अच्छा है, दुख के दिन तो बहुत जल्दी से पूरे होने वाले, खुशी हो है अभी वर्तमान में दुखी, और मेरे को कुछ दे देगा, तो मेरे को नमस्कार करेगा, मेरे पांव पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूर्ण वितराग की तरफ उनकी नजर है,
और बहुत सारी वितरागता प्रकट हो चुकी है। आचार्य देव सिद्धों के वारसदार हैं। इन कसाई की चौकड़ी है, वितरागता बहुत बड़ी हुई है, उत्तम साधक अवस्था में है। तो ध्यान दशा में भी दृष्टि का लेवल है वो नीचे का लेवल है, श्रावक का बीच का मध्यम। देव का लेवल कौन सा है? साधना में उत्कृष्ट। तो उनको क्या चाहिए? हमारे हमारे अंगल में उनको कुछ नहीं चाहिए, इसके पीछे बिल्कुल निस्वार्थ है। और जो बोलते हैं उनको तो अनुव्रत नहीं है, उनको क्या है? महाव्रत है। महाव्रत में क्या होता है कि किसी भी कीमत पे झूठ नहीं बोलना। 5 महाव्रत में एक सत्य महाव्रत है। इनको सत्य महाव्रत में क्या होता है? मन से, वचन से, काया से, करूं कराऊं, अनुमोदना से भी, नव कोटि से असत्य का त्याग है सत्य महाव्रत। श्रावक की भूमिका में अनुव्रत होते हैं, तो संपूर्ण रूप से वो पालन नहीं कर पाते हैं। तो अणु माने छोटे व्रत, महाव्रत माने कि थोड़ी भी कसर नहीं चले, ऐसा। तो अनुव्रत श्रावक की भूमिका में भी सत्य बोलने का रहता है, लेकिन जो महाव्रत है उसके बराबर में नहीं है वो। उसको भी झूठ नहीं बोलने का पचकन होता है, और इनको भी होता है महाव्रत में भी। लेकिन सत्य महाव्रत जो मुनिराज को होता है, ऐसा श्रावक को नहीं होता है। इसमें तो हर प्रकार से, हर लेवल से, संपूर्ण रूप से थोड़ा भी असत्य नहीं बोले। तो फिर हमको ये आचार्य देव कहते हैं कि तुमने अपनी पर्याय में ये ठान लिया कि मैं भी सिद्ध भगवान बनूंगा, ऐसा जो तुमने निश्चय किया है, तो अब हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि तुम अल्प समय के अंदर राग का आदर किए बिना वितरागता की आराधना करते करते शांति को तो तुम पाओगे ही पाओगे, लेकिन तुम अल्पोग में भी नहीं रहोगे। अशांति तो मिटी जाएगी, लेकिन तेरा अज्ञानता भी छूट जाएगी, और तुम कैसा बन जाओगे? पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ बन जाओगे, केवल ज्ञान हो जाएगा तेरे, तुम परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा जो आचार्य देव ने कहा है, वो कैसी बात कही है? बिल्कुल सत्य बात कही है, थोड़ा भी शंका करने योग्य नहीं है ये बात। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु तू अंतर में विश्वास करना कि हम आत्मा की ऐसी बात सुनने योग्य हुए हैं, और प्रभु ने हमारी योग्यता देखी है, उनका ज्ञान हमारे से ज्यादा है। हमको अपना इतना भान नहीं है जितना उनको अपने बारे में भान है। तो हमारी योग्यता देखी है, और हमें अनंत सिद्धों की स्थापना की है कि तू भी बन सकता है सिद्ध भगवान, ऐसा करके हमको विश्वास दिलाया है। प्रभु ने श्रोताओं को सामूहिक निमंत्रण दिया है कि जब आत्मा की आप इतनी सारी बात सुनने को आए हो, इतने सारे लोग, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप सब चलो हमारे साथ सिद्ध नगरी में। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप सब भी पुरुषार्थ करो, जल्दी से वेद ज्ञान करो, और आप भी अपने आत्मा को पहचान करके आप भी हमारे साथ चलो। ये निमंत्रण दिया है कि तुम सब श्रोता जन भी सिद्ध होने योग्य हो। हमारे में योग्यता है तो आप में नहीं, ऐसी बात नहीं, आप में भी वैसी योग्यता है। बस बात क्या है कि जो विधि से हमने ये कार्य किया है, शुरुआत की है, वही विधि से आप भी शुरुआत कर लो। तकलीफ किस बात की है? ये मनुष्य वो मिला ही क्यों है? खाने कमाने रोने धोने के लिए थोड़ा मिला है, घूमने फिरने के लिए। ऐसा तो हमने अनंत काल में कई बार किया है, कई बार अनंत बार स्वर्ग में भी जाके आए, अनंत बार नरक में भी जाके आए हैं। चारों गतियों में 84 लाख योनि में हम बहुत भटके हैं। जो नहीं करना था वो सब कर दिया है, और जो करना था वो अभी बाकी रह गया है। जो नहीं करना था वो तो सब किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब किया। अच्छा किया और अनंत बार स्वर्ग में गए, बुरा किया और अनंत बार नरकादि गति में गए। ये सब तो बहुत कई बार किया है। अभी एक काम नहीं किया है। कौन सा नहीं किया है? अपने स्वरूप का दर्शन, पहचान, ज्ञान, अनुभव नहीं किया है। बस ये एक काम कर ले तो काम खत्म हो जाता है, फिर 4 गति में भटकना नहीं पड़े। तो यहाँ ये बात किया है कि सबको निमंत्रण दिया है सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से निमंत्रण होता है तो क्या धंधेरा पीटते हैं। पुराने जमाने में क्या होता है कि संदेशा व्यवहार इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो ट्रंक कॉल करो तो एचडी करो तो वहां ऐसा नहीं था। वहां तो जहाँ भी से मैसेज पहुंचाना है तो जाना पड़ता। लेकिन जावे, लेकिन सबको सुनने में टाइम लग जाए तो क्या करते, गांव के चौक में खड़े होकर के बड़ा ढोल नगारा लेकर के जोर जोर से आवाज करते हैं।
आवाज सुन के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं आवाज के पास। भाई क्या बात है, सुनो सुनो, सब शांति से सुनो। ऐसा करके सबको एक साथ बोल देता है ऊंची आवाज करके। यहाँ पर भी सभी को सामूहिक निमंत्रण कि नहीं, इसको बोलना, इसको नहीं बोलना। अभी मैं बोलता हूँ लेकिन वो सुन लेगा तो वो भी आ जाएगा, तो उनको तो बुलाना नहीं है। क्या समूह में प्रॉब्लम होता है। हम इतने लोगों को किसी से अनबन न समझो, मान लो, तो उनको तो नहीं बुलाना है। तो फिर सबको अलग अलग देना पड़ेगा न्योता। फिर आप ऐसा स्टेज पे नहीं बोल सकते हो कि सबको आने का इनविटेशन है, सब लोग आ जाना, हाजिर हो जाना। ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? उसमें तो वो जिसको नहीं बुलाना है वो भी है। लेकिन आचार्य देव ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। देखो, ये भी एक बात बड़ी बात, सामूहिक निमंत्रण दिया है। जितने भी लोग सुनने को आए हैं, पढ़ रहे हैं, समय सर समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबको न्योता है। उन्होंने वो नहीं देखा कि अभवी है, अभव्य है, पापी है, अज्ञानी है, क्या है, उसको संसार की रुचि है कि आत्मा की रुचि है, वो भी नहीं। पहले सबको न्योता दे दो, सबको बुला लो। सबको न्योता, सामूहिक निमंत्रण दिया है कि तुम सब श्रोता जन सिद्ध होने योग्य हो, सब लोग परमात्मा बन सकते हो। इसीलिए तुम में हम सिद्धत्व की स्थापना करके ये बात को प्रारंभ करते हैं। अर्थात अब ये जो बात हम सुनने को हमने स्टार्ट की है सुनाने की, वो सुनने की तुमको ही तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम बन सकते हो। बन सकते हो तो अब तुमको प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न में सबसे पहला क्या बात आएगा? जब बन सकते हो, पहले अपने को नहीं मालूम था कि बन सकते कि नहीं बन सकते, अब मालूम पड़ा कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं, हम भी ज्ञानी बन सकते हैं। तो ज्ञानी बन सकते हैं ऐसा विश्वास दिलाया, तो दूसरा काम क्या रहेगा कि वो विधि कौन सी है जिसके कारण से वो अमलीकरण करके हम भी बन सकते हैं। तो विधि सुनने के लिए हमको भी तैयारी रखनी पड़ेगी। अब हमारा को एक जिम्मेदारी दे दी, ऐसा कह दिया कि तुम भी बन सकते हो, तो फिर हमारे पे एक जिम्मेदारी भी आ गई। कौन सी? बन सकते हो, तो फिर आपको एक अंदर में क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे, ऐसा हम क्या करें कि बन जावे। हाँ, बन सकते हो, और हाँ सुन लिया हमने, आज अच्छा आया था प्रवचन, वो बोले थे कि हम भी बन सकते हैं भगवान, और राजी हो गए और चले गए, और खुद किया नहीं कुछ, दूसरे दिन सुनने को आ गए। ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा कहते हैं कि तुम भी बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, तुम भी सिद्ध भगवान बन सकते हो, तो श्रोता जन के दिल में तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, आता ही है। क्या आता है कि मैं बन सकता हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं, लेकिन आपको मालूम पड़ रहा है, आपने हमारी कोई ऐसी योग्यता देखी होगी, तो मेरी तो ये खुशी की बात है, लेकिन कैसे बनूंगा वो बताइए आप। तो इसके दिल में क्या होता है, एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। ऐसा बोले कि नहीं नहीं, तुम तो इतने पापी हो, ऐसे फंसे हुए हो, तुम्हारा तो काम नहीं है, तुम कितना भी सुनो, सत्संग करो, तो तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं है, तुम तो भटकने वाले हो। ऐसा बोले तो कौन आएगा दूसरे दिन? कोई नहीं आएगा। तुम भी बन सकते हो, तुम भी आत्मा शांति पा सकते हो, तो क्या होता है ऐसा, तो उसके दिल में जिज्ञासा रहती है, कैसे बन सकता हूँ, मुझे समझना है। तो वो भी समझने के लिए वो प्रयास करता है। तो समय साल की पहली गाथा के अंदर बहुत कुछ काम हुआ। फर्स्ट गाथा के अंदर जगत में कोई पूर्ण सुखी भगवान आत्मा है ऐसा भी सिद्ध कर दिया। एक नहीं, कितने हैं? अनंत। अन्य धर्मों में तो ऐसा है कि एक ही ईश्वर है, और अपने यहाँ पर वितराग धर्म में क्या बताया है कि जो पुरुषार्थ करता है वो ईश्वर बन सकता है। और ऐसे ईश्वर पहले कितने बन चुके हैं? एक नहीं, अनंत अनंत ईश्वर है, और सब अपने अपने अलग अलग सुख को भोग रहे हैं। सब मिलकर के एक सुख को नहीं भोग रहे हैं, सबके पास तो उतना ही सुख है। ऐसे अलग अलग अनंत सिद्ध भगवान की स्थापना की। फिर ये जीव भी बड़े संसार में भटक रहा है, लेकिन वो भी पुरुषार्थ करके वैसा बन सकता है, ये बात भी साबित की। इसके लिए उसको और कुछ नहीं करने का है। आचार्य देव ने हमारे में तुम भी सिद्ध भगवान जैसे हो ऐसा कहा, तो हमको भी वो बात को स्वीकार कर लेना है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। निर्णय कर लेना है कि जो आप कहते हो कि मैं सिद्ध भगवान बन सकता हूँ, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अब मुझे भी पहले नहीं था भरोसा, लेकिन अब मुझे भरोसा आ गया
तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ऐसा खुद को सिद्ध भगवान बन सकता हूँ ऐसा निर्धार करना चाहिए। इसमें कंडीशन भी आ गई। कौन सी कंडीशन आई? कि तू, तेरे को राग का आदर नहीं रहेगा, तू भी अल्प समय में अल्पज्ञ भी नहीं रहेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तूने क्या किया है? अपनी अवस्था में ये विश्वास किया है कि मैं भी सिद्ध भगवान बन सकता हूँ। ऐसा करके अनंत सिद्धों की स्थापना की है। सिद्ध भगवान कौन बनेगा? कि जो ये निर्धार करेगा कि मैं भी सिद्ध भगवान बन सकता हूँ, वो भगवान बनेगा। फर्क भी आ गई। का आदर तो करेगा क्योंकि उसको ये बात भगवान बनना है, इसलिए वो राग का आदर नहीं करता। नहीं करेगा, उसको खटकेगी बात। करूँ नहीं करूँ दोनों से हट जाएगा, वो राग द्वेष में नहीं रहेगा। तो अपने आप वहां से हट जाता है। तो फिर नियम से बनता है कि जैसे भाव करोगे वैसा। राग द्वेष नहीं करोगे या होंगे तो आप तकलीफ में रहोगे, राग द्वेष के कारण, संयोगों के कारण नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? वितरागता का आदर हुआ। तो वितरागता का आदर हुआ तो आप अभी अशांति ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि आपको अशांति का जो जड़ है, जो मूल गलती है राग द्वेष, उसको निकालने का आपने ठान लिया है। राग द्वेष कैसे होते हैं उसका आपको भान हो गया है, उसके प्रति आपको तीव्र अनादर है। इसका मतलब वितरागता का आदर है, शांति चाहते हो। अभी वो ज्यादा दिन तक राग द्वेष रहने वाले नहीं, बहुत साधना बढ़ते बढ़ते वो खत्म हो जाने वाला। तो अल्प समय में भगवान बन सकते हो, इसमें कोई देर वो नहीं है कि नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्य में तो वो बड़ापन है ही है। द्रव्य तो ऑलरेडी सिद्ध भगवान जैसा है। सिद्ध भगवान में और इनमें कोई फर्क नहीं है, अवस्था में ही गड़बड़ है जो भी है। तो अवस्था में, जिस अवस्था में ये नक्की हुआ कि मैं भी सिद्ध भगवान बनूंगा, बस वहां से उसकी पूरी लाइन चेंज हो गई। आत्म भावना भाई तो लाइन चेंज हो गई, आत्म भावना भावता, बस वहां से लाइन चेंज होती। ये सबसे बड़ा जो दोष है वो अपनी दरकार नहीं करना, आत्म कल्याण नहीं करने की भावना, आत्म कल्याण करने की जो भावना है वो नहीं होना, ये सबसे बड़ा दोष है। वो जब निकल गया तो बाकी तो दोष जो भी होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के छोटे मोटे, वो तो छोटे मोटे हैं। बड़ा दोष कौन सा है? दरकार नहीं करना है। अपनी दरकार नहीं करना, हमेशा दूसरों का पंचायत करना, दूसरों को ठीक ठाक करना और अपने को भूल जाना। तारो दोष એટલો कि अन्यने પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને, यही बड़ा दोष है, और कोई दोष नहीं है। ये दोष रखते हुए आप कितने भी बहुत धर्मात्मा क्यों नहीं बन जाओ, सब जीरो है। और अगर अपनी दरकार करते हो, अपने को शांति पहुंचाना चाहते हो, शांति के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो फिर आप अल्प समय में भगवान तो बन ही जाओगे। ये बात इधर रखिए। तो तू अल्प समय में तू भी भगवान बन जाएगा। तो श्रोता जनों के दिल में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे? ऐसे करके हमेशा की पहली गाथा में ही श्रोताओं को ऐसी बात कर दी कि श्रोताओं दूसरी गाथा सुनने के लिए वापिस आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो भगवान बन सकते हैं ना, पहले तो क्या सोचे थे, हम बन ही नहीं सकते, तो ध्यान भी नहीं देते थे उस बारे में। तो रुपया पैसा कमाने में, घर गृहस्थी संभालने में ही था। लेकिन अब भगवान बन सकते हैं तो फिर वो सुनने के लिए जिज्ञासा में आ गए। तो ऐसा करके वो बात सुनने को राजी होगा। ऐसे पहली गाथा में बहुत कुछ काम किया आचार्य देव ने, इसकी बात यहाँ गुरुदेव ने की है। पहली गाथा के ऊपर प्रवचन करते हुए ये बात उन्होंने अपने को कही है। प्रथम बोल ये है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का। तो इस मार्ग में हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसा विश्वास में हमको आना है और ऐसी भावना हमको बानी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।